यदि आप भी बिहार बोर्ड सेंटर परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और यदि आपका 2023 में बोर्ड परीक्षा है तो आपको बता दें कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम हिंदी का वही पेपर लेकर आए हैं जो आपको सेंटर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। और खास बात यह है कि इस सेंटर परीक्षा में आपको शामिल होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इस सेंटर परीक्षा में आप शामिल होते हैं तभी आपको फाइनली 2023 बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो सेक्शन अर्थात खंड अ से है। और इसमें जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जाएगा वो निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे और आपके सेंटर एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न जो आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर दिया हुआ है, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो उद्योग एवं धंधों की कमी जो है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है। एक एक प्रश्न को हम लोग निश्चित रूप से देखेंगे अंतर, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अभी से बोर्ड परीक्षा तक वीडियो देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि दिया हुआ है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या जो है क्या है, वो 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है। इसकी जो सही उत्तर है वो आपका कहानी है, क्योंकि इससे विद्या यही मिलती है, क्योंकि यह कहानी चैप्टर है। ठीक है, अगला प्रश्न है दिया हुआ है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात वारेन हेस्टिंग्स के जो समय था वह आपको 172 दारिश नामक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, यह पंक्ति किस पाठ की है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात नाखून क्यों बढ़ते हैं। किस पाठ की है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली किस प्रकार की कहानी है, तो इसको जो सही उत्तर हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक कहानी है। क्या है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस पाठ की है। तो मेरा धर्म जो है कैद खाने की धर्म नहीं है, यह जो पंक्ति लिया गया है वो किस पाठ से लिया गया है, तो आपका शिक्षा और संस्कृति से लिया गया है। किस पाठ से, शिक्षा और संस्कृति पाठ से। अगला प्रश्न देखिए कि लेखक अविन्य क्या साथ लेकर गए थे। लेखक अविन्य जो थे साथ में क्या लेकर गए थे, तो पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेकर गए थे। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। किसके बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, इसकी सही उत्तर है गुरु ज्ञान के बिना जो है प्राणी को कभी मुक्ति नहीं मिलती है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है कि स्वैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। स्वैया एवं छंद के सिद्ध जो कवि थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात रसखान जी थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं। घानंद जो थे वो किस भाषा के कवि थे, इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात ब्रज भाषा के कवि थे। किस भाषा के, ब्रज भाषा के कवि थे। आप लोग वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए खास ही नहीं होने वाला है, बहुत खास होने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, आम शब्द का पर्यायवाची कौन है। आम शब्द का जो है पर्यायवाची इसमें कौन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात रसाल जो है आम शब्द का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। देखिए इस प्रकार के भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं 2-4। निम्न में शुद्ध शब्द कौन होते हैं, इसकी जो सही उत्तर है आपका अनाधिकार जो है बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे कि आमरण शब्द के उपसर्ग है। तो आमरण जो शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है, इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन है, अर्थात आ उपसर्ग है। अगला प्रश्न कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है, इसकी बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। किसे कहा गया है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन जो है किसका है, तो सेन साहब का दिया हुआ यह कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसके से प्रकाशित करवाया था। अर्थात हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था, इसके जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात मैक्स मुलर ने करवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो निर्वंश विद्या का जो संबंध है वह आपको है ऑप्शन बी, अर्थात मानव विज्ञान से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। किस लोग देश के जो लोग हैं बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, इसकी जो सही उत्तर है आपका गौड़ देश
के जो लोग हैं बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, निश्चित रूप से आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक है जो किनकी रचना है? इसकी सही उत्तर जो है आपका गुणाकर मूले की रचना है। किसकी रचना है? तो गुणाकर मूले की रचना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है कि देवनागरी भाषाएं जो है किस लिपि में लिखी जाती है, अर्थात देवनागरी जो भाषा है किस भाषा में लिखी जाती है? नेवारी भाषा। तो इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात देवनागरी लिपि में जो है नेवारी भाषा लिखी जाती है। अगला प्रश्न, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो दुर्गंध शब्द का जो संधि विच्छेद होगा इसमें दूह जोड़ गंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूह जोड़ गंध। अगला प्रश्न देख लीजिए कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है? दिया हुआ है कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है? इसकी सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात कंठ के द्वारा अंग बोला जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि लोहा शब्द है। अब आपको बताना है कि लोहा शब्द जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्या कौन सा लिंग है? तो लोहा शब्द जो है आपका बिल्कुल आपका सही जो है पुल्लिंग शब्द है लोहा। तो इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा पुल्लिंग। अगला प्रश्न, कलम शब्द कौन सी संज्ञा है? कलम शब्द जो है इसमें कौन सी संज्ञा है? इसकी बिल्कुल जो सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा जो है बिल्कुल आपका कलम है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति जो है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा का जो अर्थ होगा यह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, अर्थात काम न जानना और बहाना बनाना। क्या है? काम न जानना और बहाना बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि गुण शब्द का विलोम क्या होता है? तो गुण शब्द का जो विलोम होता है आपका बिल्कुल सही जो होता है दोष होता है। गुण शब्द का विलोम क्या होता है? दोष होता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? इसकी जो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, दिया हुआ है कि राम खाता होगा कौन काल है? राम जो है खाता होगा इस कौन काल है? तो ये आपका जो है संदिग्ध वर्तमान काल है। क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल है। अगला प्रश्न देखिए कि सभा शब्द कौन सी संज्ञा है? सभा शब्द जो है कौन सी संज्ञा? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा जो है सभा है। अगला प्रश्न, आग शब्द है। आग कैसा शब्द है? इसकी जो बिल्कुल सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, था तद्भव शब्द जो है आग है। अगला प्रश्न, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मंगमा जो थी मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? इसकी सही उत्तर है पोता के लिए मिठाई ले जा रही थी। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं जो 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित दिखाया गया है? ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात उड़ीसा को। अगला प्रश्न देखिए, पहले दिन पाप्ती को क्या था? पहले दिन पाप्ती को क्या था? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात बुखार था। पहले दिन पाप्ती को बुखार था। अगला प्रश्न देखिए कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढहते विश्वास कहानी में जो है स्कूल कहाँ है? वह आपका टीले के नीचे है। कहाँ स्कूल है? टीले के नीचे स्कूल है। अगला प्रश्न देखिए कि सीता की बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए का महीना देने का खर्च लिया था? तो आपका 50 रुपये का जो है महीना देने का खर्च निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न देखिए कि अच्छे लड़के परिश्रमी होती है कौन वाक्य का उदाहरण है? अच्छे जो लड़के होते हैं परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है? इसकी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात आपका सरल वाक्य का बिल्कुल सही उदाहरण है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं, दिया हुआ है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु जो है मछली लेकर क्यों भागा? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात कुएं में डालने के लिए संतु जो है मछली लेकर भागा। अगला प्रश्न देखिए, एक ब्रिज की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? एक ब्रिज की जो हत्या है किस कविता मतलब किस कविता संग्रह से संकलित है? इसकी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका इन दिनों से संकलित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, था सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की जो है रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है 40 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है किस कविता की पंक्ति है? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा आपका जो कविता है जनतंत्र का जन्म का था, तो जनतंत्र का जन्म कविता है। अगला प्रश्न देखिए कि जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोंक जो है किस लेखक की रचना है? तो आप लोग सही उत्तर बता सकते हैं। तो सही उत्तर इसका जो हो जाएगा अमरकांत की रचना है। किसकी रचना है? अमरकांत की रचना है। अगला प्रश्न, बहादुर को लेखक कौन आया था? मतलब बहादुर को जो है लेकर कौन आया था? तो बहादुर को जो लेकर आया था वह अब लेखक का साला लेकर आया था। कौन लेकर आया था? लेखक का साला लेकर आया था। अगला प्रश्न देख सकते हैं, दिया हुआ है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? लेखक रामविलास शर्मा जी थे, उनके गांव का क्या नाम था?
इसकी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपको बता दें तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है बी, अर्थात ऊंच गांव सानी था। क्या था? ऊंच गांव सानी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। पंडित बिरजू महाराज थे किस घराने के वंशज थे? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात आपका लखनऊ घराने के वंशज थे। अगला प्रश्न देखिए कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध पर पंक्ति है, अर्थात किस निबंध की पंक्ति है? इसकी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात परंपरा का मूल्यांकन। किसकी? तो परंपरा का मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखिए कि बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? इसकी सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, जो है इसमें दिया ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है? निम्न में जो है निश्चय शब्द का विलोम क्या है? तो अनिश्चय है। इसकी सही उत्तर देखिए निश्चय का जो है अनिश्चय है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो वास्तविक शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका इक प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखिए कि रुचि शब्द का विशेषण है, रुचि शब्द का विशेषण क्या है? तो इसकी जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए था, तो रुचिकर है। अगला प्रश्न देख लेंगे कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महाशय शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप जो है वो महाशय है। तो आज के वीडियो पे इतना ही। आशा करते हैं कि आपको 1 से 50 प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट लेकर, तब तक के लिए बाय। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और लाइक करके दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा।